नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज मैं एसएससी के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। एसएससी में सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। इससे पहले हम लोग चयन प्रक्रिया के बारे में भी समझेंगे, सिलेबस के बारे में भी समझेंगे। तमाम तरह के एसएससी में कहाँ से सिलेबस क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछते हैं, सभी प्रकार के सिलेबस से अवगत कराएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस पहले क्या होता है कि सबसे पहले एग्जाम लिया जाता है, और एग्जाम वो भी होता है सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। यानी पहला एग्जाम होता है और वो भी होता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे लिया जाएगा। इसके बाद अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग दे लिए, इसके बाद होता है सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरा होता है पीएसटी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, माने आपके शरीर का जांच होगा। साथ ही साथ पीईटी होगा। पीईटी होगा यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इसका मतलब होता है कि आपको कितना दौड़ना है, कितना छाती चाहिए, कितना छाती का फुलाव चाहिए, तमाम तरह के जानकारी। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। और लास्ट में होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। क्या होगा? मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट पहले क्या होता था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लिया जाता था, इसके बाद रिजल्ट जारी होते थे, और रिजल्ट में वैसे बच्चे जिनका नाम लिस्ट में आया है वो भर्ती प्रक्रिया में दौड़ने जाते थे, उनका मेडिकल होता था और इसके बाद आगे का प्रोसेस होता था। लेकिन 2024 में क्या किया कि पहले एग्जाम ले लिया, इसके बाद रिजल्ट दिया, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी साथ ही ले लिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फिजिकल टेस्ट ले लिया जाता था, इसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी के साथ यही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम लोग जानेंगे कि सीबीटी बेस्ड टेस्ट में सिलेबस क्या क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग सिलेबस। इसमें 4 प्रकार के, एक मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी चाहे इंग्लिश, इसमें से आप जो रख सकते हैं आप रख सकते हैं। तो देखते हैं। पहला मैथ, यानी गणित। इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कितने मार्क्स का होगा? तो 40 मार्क्स का होगा, यानी एक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स का होगा। अब देखिए,
दूसरा में देखेंगे हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 40 मार्क्स का होगा, यानी एक प्रश्न 2 मार्क्स का, तो 40। तीसरा में देखेंगे जीके जीएस, साथ में सीए यानी करेंट अफेयर। करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड होगा, और ये 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 40 मार्क्स के होंगे। लास्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देखते हैं तो इसमें होता है एक हिंदी और एक इंग्लिश, चाहे आप जो भी विषय लिए हो। एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है। आप चाहे जो भी ले, हिंदी लिए हो चाहे इंग्लिश लिए हो, तो इसका भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 40 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स। अब देखेंगे कि टोटल प्रश्न कितने हो गए। तो टोटल प्रश्न देखिए 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, यानी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 80 प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? तो 80, 40, 40, 80, 40, 120, 40, 160, यानी 160 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब बोलिएगा कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। हाँ मेरे भाई, निगेटिव मार्किंग भी है। तो इसमें क्या है कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं, कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, यानी 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलती कर दिए तो उसका आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलती कर दिए तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलती हो गया तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि इसमें निगेटिव जो है 1/8 का है। समझे? अगर 8 क्वेश्चन आपने गलती कर दिया तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला भी चला जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके जीएस 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन। आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें उम्र क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में उम्र क्या रखा गया है। अब हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट यानी आयु सीमा। अगर आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका उम्र 18 से 23 होना चाहिए। पहला, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका उम्र 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो आप एसएससीजीडी का फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी, ओबीसी भाइयों को
3 वर्ष का छूट दिया गया है। कितने वर्ष का छूट दिया गया है? 3 वर्ष का। यानी अगर ये 26 साल भी इनका हो गया है, फिर भी ये सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो इनका होता है 18 से 26 वर्ष। तीसरा, एससी और एसटी भाइयों को उम्र सीमा, एससी एसटी भाइयों का उम्र सीमा में 5 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया है। यानी 23, 5, 28, अगर 28 साल तक हैं उनका उम्र, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 28, ये रहा उम्र सीमा की गणना। और पूछिएगा कि सर बताइए कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन, इसमें कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है, आपको सिंपली मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी 10th बोर्ड पास होना चाहिए। आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब पूछिएगा कि सर ये बताइए कि हाइट कितना है। तो मेरे भाई, हाइट की अगर बात करते हैं, तो अगर आप जनरल, ओबीसी चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर आप हैं, साथ ही साथ अगर एससी भी हैं, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 170 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी हैं, तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो पूछिएगा कि सर ये बताइए, ये तो मान लीजिए कि पुरुष के लिए है, महिला के लिए कितना हाइट की आवश्यकता है। तो महिला की हाइट की आवश्यकता 157। महिला अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं, तो उनका हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। 157 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन अगर एसटी से महिला कोई है, तो उसका अगर हाइट की बात करते हैं, तो उसका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो भी फॉर्म भर देगी। देखिए कितना कम हाइट वाले को भी उठाया जा रहा है। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग भरिए फॉर्म। अगर महिला एसटी है, तो उसका हाइट मात्र 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेस्ट की बात थोड़ा कर लेते हैं कि पुरुष में चेस्ट कितना। तो चेस्ट की अगर बात करते हैं, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सबका चेस्ट 80 सेंटीमीटर चाहिए। कितना? 80 सेंटीमीटर चाहिए। और कहता है कि चेस्ट को फुलाइए, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी आपको फुलाकर 85 सेंटीमीटर मांगेगा। लेकिन एसटी भाई लोग के लिए 76 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर एसटी भाई। ये जनरल के लिए है, एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर। और फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तमाम सिलेक्शन प्रोसेस रहा, चयन भर्ती प्रक्रिया की ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, 4 विषय हैं, मैथ हैं, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश। तो मैं मैथ पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा इस चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ हिंदी भी पढ़ा दूंगा। पढ़ाने के लिए तो जीएस भी पढ़ा दूंगा, लेकिन समय कम है, क्योंकि आप लोग का
एग्जाम फरवरी माह से, यानी 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो उसके लिए कम समय को देखते हुए एक जीएस के टीचर को लाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। वो आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। जीएस के बेताब बादशाह हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बाकी का रहा, मैथ पढ़ा लेंगे, रीजनिंग हम भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ा लेंगे। अगर आप लोग को लगे कि सर कुछ तो इम्पोर्टेंट जीके जीएस पढ़ा दीजिएगा, तो वो भी पढ़ा देंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की